ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो भविष्यवाणी करने आया हूं वो सुशासन बाबू अर्थात नीतीश कुमार पर भविष्यवाणी कर रहा हूं। और इन पर एक्चुअली जो अभी जेल से जिस अपराधी को इन्होंने जिस तरीके से आज़ाद कराया और इलेक्शंस का माहौल है, और आपने देखा होगा कि जब से नीतीश कुमार ने सीएम का पद आरजेडी और जेडीयू का जो संगठन है, इन दोनों ने मिलकर जिस तरीके से वहाँ पर शासन की व्यवस्था को काफ़ी प्रभावित किया है, और हर जगह जहाँ पर परेशानियाँ पहले नहीं होती थी, अब हर जगह परेशानी भी आपको देखने को मिलता होगा। एक के बाद एक इस तरीके की जो चीज़ें ये कर रहे हैं, क्या ये अपने आप को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाना चाहते हैं? क्या इनकी कुंडली में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने के साथ-साथ प्रधानमंत्री बनने का भी योग है? क्या ये ममता बनर्जी और बाकी विपक्षी दलों को लेकर ये टीम लीड करेंगे, या पूरे विपक्ष का जो टीम लीडर होगा कोई और होगा? इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले बता दूं, नीतीश कुमार जी का जो जन्म है, मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है, 1 मार्च 1951 13:20 बख्तियारपुर में इनका जन्म हुआ था। और इनकी पूरी कुंडली देखिएगा तो मिथुन लगन की कुंडली बनती है, और दशम भाव में उच्च का शुक्र बैठा हुआ है और मंगल के साथ बैठा हुआ है। देखिए, दशम भाव में मंगल जो होता है योग कारक होता है। दशम भाव में मंगल कुल दीपक योग बनाता है, और ये लगातार इतनी बार सीएम बने हैं, तो एक प्रकार से कुल के दीपक तो हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मंगल दशम भाव में दिशा बली भी होता है, डायरेक्शनल फोर्स बहुत तगड़ा मिलता है मंगल को। इसके अलावा शुक्र भी उच्च का है, मालव योग बनाया हुआ है, तो दशम भाव पूरे तरीके से जो स्थान है वो काफ़ी एक्टिवेटेड है। लेकिन परेशानी क्या चल रही है, अगर इनकी पूरी बायोग्राफी को आप देखिएगा तो 1977 में इन्होंने पहला चुनाव लड़ा और वो हार गए थे। उसके बाद इन्होंने फिर दोबारा 1980 में चुनाव लड़ा और वो भी हार गए, और उस समय शुक्र के मतलब शुक्र की दशा और अंतर्दशा ही चल रही थी। शुक्र में राहु चल रहा था, शुक्र में बृहस्पति चल रहा था, और शुक्र जैसे खत्म हुआ और सूर्य की जहां महादशा इनकी प्रारंभ हुई, तब से इन्होंने एक भी चुनाव नहीं हारा और लगभग लगभग हर जगह से इन्होंने चुनाव को जीता है। लेकिन ये जो बात थी 1990 से लेकर, आप कहा जाए 1990 से लेकर जब से सूर्य की महादशा इनकी प्रारंभ हुई, तब से इनके लिए अच्छा है। सूर्य की पोजीशन देखिए तो भाग्य में बैठा है, बुधादित्य योग का फॉर्मेशन कर रहा है, और नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह बृहस्पति के साथ भी बैठा है। तो अब भाग्य में भी, भाग्य का भी सपोर्ट मिल रहा है और दशम भाव का भी सपोर्ट मिल रहा है, और पार्टनरशिप का जो पार्टनरशिप का मालिक है वो भी जाकर भाग्य में ही बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति पार्टनरशिप के मालिक हैं और वो भी भाग्य में बैठे हैं। लेकिन वर्तमान में गोचर अगर आप देखिए तो बृहस्पति बहुत बुरी तरीके से पीड़ित हो रखे हैं इस समय, और आने वाले समय में 2 से ढाई मंथ में और ज़्यादा पीड़ित रहेंगे। जब शनि की वक्र दृष्टि पड़ेगी तो और पीड़ित होंगे, और इनकी कुंडली के सापेक्ष में देखिए तो शनि की जो वक्र दृष्टि पड़ेगी वो इनके लगन से एकादश भाव में पड़ेगा, और एकादश भाव जो होता है इनकम का भाव होता है। वहाँ पर अगर वक्र दृष्टि पड़ जाए तो यहाँ पर इनकम का सेंस क्या है कि मान पद प्रतिष्ठा जो होगी वो भी इनकी पूरे तरीके से ध्वस्त होते हुए दिखाई दे रही है। कोई ना कोई ये गलतियों पर गलती करते जा रहे हैं। जिस तरीके से जेल में जो रूल इन्होंने चेंज किया और उसके कारण राजनीतिक हलचल काफ़ी मची, ये निश्चित रूप से आने वाला समय इनके लिए काफ़ी कष्टप्रद साबित होने वाला है। और बहुत ज़्यादा संभावना है कि जैसे ही शनि की वक्र दृष्टि पड़ेगी 17 जून के आसपास, ये दृष्टि जब प्रारंभ होगी, धीरे धीरे जैसे ये टाइम बढ़ेगा, उसके बाद ये निश्चित रूप से जो है ये उस पार्टी को छोड़ देंगे। आरजेडी और आरजेडी में और जेडीयू में एक टकरार
होता हुआ दिखाई देगा और ये जो टकरार होगा निश्चित रूप से पूरे लोगों के सामने दिखाई देगा और ये फिर पलटी मारेंगे। मैं बार-बार बोल रहा हूँ 2024 के चुनाव से पहले एक बार पुनः ये पलटी मारने वाले हैं और ये कब पलटी मारेंगे क्योंकि इतने पार्टी को इन्होंने बदला है और लोग इनको इसीलिए इनके अलग नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि अब ये जाएँगे कहाँ? बीजेपी से तो निकल चुके हैं और आरजेडी के साथ ये जुड़े हुए हैं, तो अब इनके पास ऑप्शन क्या बच रहा है? क्या ये पुनः बीजेपी में वापस आएँगे या ये आरजेडी के साथ ही रहेंगे और वहाँ पर जिस तरीके से नियम बदल रहे हैं, क्या वो उनके साथ ही जाकर युक्त रहेंगे? क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि जब तक ये आरजेडी के साथ रहेंगे, तब तक अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारेंगे और समय भी जो चल रहा है, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है इनके लिए। इस समय इनका गोचर भी देखा जाए तो राहु में केतु जून 2023 तक चल रहा है और राहु में केतु बदलाव की स्थिति को बताता है और केतु की स्थिति यहाँ पर निश्चित रूप से अभी भी यही इंडिकेट कर रहा है कि समय इनके लिए अच्छा नहीं है और गोचर में भी जून का जो मंथ है इनके लिए अच्छा नहीं है। और ये राहु के अंदर जब शुक्र इनका प्रारंभ होगा, शुक्र इनका द्वादशेष है और साथ में शुक्र इनके उच्च के होकर बैठे हैं, तो निश्चित रूप से ये जो समय रहेगा 2023 के बाद से इनके लिए थोड़ा-सा अच्छा होगा। ये सितंबर 2023 के बाद इनका समय भी थोड़ा-सा अच्छा होगा क्योंकि ये दल बदलेंगे, फिर से एक बार दल बदलेंगे। उसके कारण से इनका जो प्रभाव रहेगा वो राजनीति में बढ़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में अगर ये अपने आप को सोच रहे हैं, तो ये ना ही प्रधानमंत्री बन पाएँगे और ना ही ये इनका अस्तित्व जो रहेगा सीएम की तरह फ्यूचर में रहने वाला है। तो आने वाला जो समय इनके लिए कठिनाई वाला होगा क्योंकि जब भी द्वादशेष की दशा चलती है, तो उस समय कर्म स्थान पे द्वादशेष भी बैठे हुए हैं और द्वादश स्थान के मालिक का कर्म स्थान के साथ बैठना और उसी की अंतर्दशा अगर चले, तो अकस्मात इनको झटका मिलेगा और इसको हम ऐसे भी वेरीफ़ाई कर सकते हैं कि शुक्र जब तक चला था, तब तक ये राजनीति में नहीं जीत पाए थे। शुक्र जब प्रारंभ में भी चला था, शुक्र की अंतर्दशा अगर चली थी, शुक्र की महादशा चली थी, तब एक बार भी इन्होंने चुनाव में जीत नहीं हासिल की। लेकिन अब शुक्र का राहु के अंदर अंतर्दशा और राहु राजनीति का कारक भी है, इसलिए ये निश्चित रूप से ये जो समय आने वाला काफ़ी कठिनाईपूर्ण होगा इनके लिए और ये वापस अगर बीजेपी में आते हैं, तो भी इनको लिए थोड़ा-सा इनका जो टाइम है वो ख़राब है। सीएम उम्मीदवार तो दोबारा नहीं बन पाएँगे और साथ में पीएम की बात तो आप भूल ही जाइए। तो आप अपनी प्रतिक्रियाएँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के अंजना। ओम नमः शिवाय।